Okay. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. दिसंबर 2022 और गेट का 2023 और जेस्ट का एग्जामिनेशन का जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स एनालिसिस के ऊपर। उस लेक्चर सीरीज को हम लोग बेसिकली लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग हर सैटरडे बेसिकली एक लेक्चर लेके आते हैं इसके ऊपर। सो मैट्रिक्स एनालिसिस का सेकंड लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक बेसिकली कवर करने वाले हैं दैट्स द फ्यू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स and skew Hermitian matrix, unitary matrix and their corresponding properties we are discuss in this class. ओके सो अगर आप लोगों ने अपना कॉपी पेन अभी तक तैयार नहीं किया उसको लेके आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। हम लोग एक अच्छा सेशन कवर करने वाले हैं। इस सेशन में आपको बहुत सारा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज के डिस्कस करेंगे। आप लोग बहुत सारा एग्जांपल देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम पे बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है सो ओके चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली we will discuss some matrix and the properties of matrix. Okay, so take a heading, matrix analysis, matrix analysis, matrix analysis, lecture 2, lecture 2. Okay, or this lecture is basically designed for those students are preparing CSR NEET, GATE or JEST or any kind of competitive exam regarding higher studies. Okay, so these lectures are very important for those students. So आज के क्लास में हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स और उसका प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, और जो स्टूडेंट अभी तक लेक्चर 1 को नहीं कवर नहीं किया आप उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखिए और उससे पहले इस लेक्चर्स को पहले कवर करिए। वो बहुत ही इंट्रोडक्शन वीडियो था और इंट्रोडक्शन लेक्चर्स था जो आपको कंसेप्ट को थोड़ा सा बूस्ट अप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आप उस लेक्चर को देखिए अच्छे से, देन इस लेक्चर्स को आप अगेन आप इसको थोड़ा सा विजिट करिए। तो विजिट करिए पहला लेक्चर, देन विजिट करिए सेकंड लेक्चर। इस सक्सेसिव वे में आप हर एक लेक्चर्स को देखिए, आपका नॉलेज 100% श्योर आपको इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इस लेक्चर्स को एक अलग डायमेंशन में इसको कवर करने वाले हैं। एकदम जो एक फॉर्मल ऑर्डिनरी इस तरह नहीं हम लोग करने वाले, थोड़ा सा कुछ अलग मॉडल हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, properties of matrices. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस हेडिंग डालिए। हम लोग इसमें जो चेक करने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस हम लोग चेक करने वाले हैं। ओके, बेसिकली हम लोग फर्स्ट जो मैट्रिक्स चेक करने वाले हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में देखेंगे, देन इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। इसी तरह हर एक मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे और उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट। हम लोग इस प्रॉपर्टीज को बेसिकली मैंने बहुत सारे किताब से कलेक्ट किए देन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेक्चर। ठीक है, चलिए। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रो और कॉलम नंबर इज इक्वल n क्रॉस n, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, दिस ऑल आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, okay, of order n, it's said to be symmetric matrix if follows some mathematical expressions. That means some rules, some mathematical rules, and this rules is nothing but let us take a matrix. Let us take
लेट अस टेक ए मैट्रिक्स. ओके, हम लोग टेक एक मैट्रिक्स लेते हैं. लेट अस टेक ए मैट्रिक्स A of order n of order n. So that means matrix A is denoted by matrix element Aij n cross n. Okay, this is the square matrix, and this square matrix is called Hurley symmetric matrix. This matrix, this matrix, this matrix is called symmetric matrix. Symmetric matrix if symmetric matrix if matrix A is equals to its transpose. बेसिकली आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन होगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स था वो तक सेम. ओके, this is then the matrix A is called symmetric matrix. This is the mathematical expression. It's very easy. Okay, this is the mathematical expression. So एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था अगर सेम होता है देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा एकदम बेसिक लेवल से हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे. तो लेट अस टेक एन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इट्स इक्वल्स टू 1 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 minus 1 4 5 और 2 5 6. ओके, 2 5 6. दिस इज ए 3 cos 3 स्क्वायर मैट्रिक्स. सो हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं. ठीक है, इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं. तो बेसिकली ए ट्रांसपोज मींस इसका रो इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम एंड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय रो. सो जो मैट्रिक्स था इसका फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस्ड होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम से रिप्लेस्ड होगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम से रिप्लेस्ड होने वाला है. तो इसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे और इसका ट्रांसपोज भी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं. सो 1 फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस 1 माइनस 1 इज 2. देखिए, एंड देन माइनस 1 4 5 एंड 2 5 6 2 5 6. देखिए हम लोग इसको रिप्लेस किया, देन रिप्लेस किया 2 5 6 को अगेन रिप्लेस किया. ठीक है, तो देखिए दिस ऑर्डर इज ऑल्सो सेम. इसका ऑर्डर भी ऑल्सो सेम हो रहा है और इसका जो रो था और कॉलम था रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स बेसिकली फॉर्म किया इट इज ऑल्सो सेम. सो इट्स मीन फॉर द गिवन मैट्रिक्स A matrix equals to A transpose matrix is equals, so this matrix is called symmetric matrix. इसी तरह आप एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए और अगर ट्रांसपोज बेसिकली उस मैट्रिक्स के साथ सेम होता है देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो अब और एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इज द एग्जांपल 1. दिस इज एग्जांपल 1 और एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल 2. एग्जाम्पल 2 में हम लोग एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेते हैं. लेट इज कंसीडर बी मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1 2 4 3 1 2 4 3. दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ओके, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज डिफाइन कीजिए, देन चेक दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट और एंटी सिमेट्रिक. तो इसका ट्रांसपोज लेने हम लोग इसका ट्रांसपोज लेने वाले हैं. ठीक है, ट्रांसपोज लेने वाले. सो ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए 1 2 4 3. सो दिस टू मैट्रिक्स आर नॉट सेम. बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर नॉट सेम. सो फॉर दैट केस बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स. Okay, so that's why this B matrix is not a symmetric matrix. Hence B is not symmetric matrix. Not symmetric matrix. B is not a symmetric matrix.
दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में चेक करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में चेक करने वाले, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज बेसिकली इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज बेसिकली इंक्लूड होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार लिस्ट कर लेते हैं, देन चेक इट, ओके। देन हम लोग चेक करने वाले इसको। सो फर्स्ट, एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एनी ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसमें से आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज बेसिकली मिलने वाला है, ठीक है। इट्स हैज ए हैज ओनली रियल आइगन वैल्यू। इसका जो आइगन वैल्यू मिलेगा आपको, ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक भी आइगन वैल्यू आपको इमेजिनरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन उसका जो आइगन वैल्यू आपको मिलेगा दैट्स ऑल आर द रियल आइगन वैल्यू। हम देखेंगे एग्जांपल लेके चेक भी करेंगे, ठीक है। सो एनी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी रियल symmetric matrix, any real symmetric matrix has first properties has only real eigenvalue, okay, real eigenvalue, रियल आइगन वैल्यू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको जो आइगन वैल्यू मिलेगा ऑल आर द रियल आइगन वैल्यू। और ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। मतलब इसको आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर उसका आइगन वैल्यू रियल है दैट मींस द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप इजीली उसका डायगोनलाइजेबल पॉसिबल है, उसको आप डायगोनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप डायगोनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको चेक करना है एक मैट्रिक्स का। अब जब सिमिलर मैट्रिक्स आप स्टडी करेंगे उसमें डायगोनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एक मैट्रिक्स का जो डायगोनलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस में आप उस मैट्रिक्स को चेक कर लीजिए दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट, ठीक है। अगर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक सो दिस मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल, ठीक है। देन यू कैन फाइंड आउट द डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स and you can proceed the following process to find out the similar matrix, okay। वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले। बस पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड लेक्चर नंबर थर्ड जो आएगा उसमें हम लोग सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैव अ रियल आइगन वैल्यू और another properties it's diagonalizable, ठीक है, always diagonalizable। It's always is always it's always diagonalizable, diagonalizable, okay। जरूर डायगोनलाइजेबल। एंड इसका इस मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यू मिलेगा और आइगन वैल्यू के हर एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर मिलने वाला है, ऑल आइगन वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ओके। ऑर्थोगोनल और आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल दैट मीन फर्स्ट आइगन वेक्टर एंड सेकंड आइगन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। इसी तरह एक आपको आइगन वेक्टर मिलने वाला है और हर एक आइगन वेक्टर इज बेसिकली ऑर्थोगोनल होगा, ओके।
ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बाद में जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, इसी सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम वगैरह कर लेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग बेसिकली डिसाइड किया हर एक मैट्रिक्स को प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने के टाइम इस सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, कनेक्ट करेंगे उस टाइम, ठीक है। सो इसका जो आइगन वेक्टर मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, हर एक आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, राइट, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो हम लोग एक प्रॉब्लम वगैरह लेते हैं, एक प्रॉब्लम वगैरह लेते हैं और उस प्रॉब्लम वगैरह लेके उसको भी हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो प्रॉपर्टीज है, इट्स हैज ए ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर, आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, एक और एक प्रॉपर्टी देखिए, एनी यूनिट मैट्रिक्स और एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, एनी यूनिट मैट्रिक्स और एनी डायगोनल मैट्रिक्स, any diagonal matrix, any diagonal matrix as the it's always diagonalizable as the symmetric matrix is always diagonalizable। सो आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करके जो डायगोनलाइजेबल डायगोनल मैट्रिक्स आप फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। आप एक डायगोनल मैट्रिक्स तैयार किया, उसको डायगोनलाइज प्रोसेस यूज करके एक मैट्रिक्स को आप लोगों ने आपको क्या किया, उसको डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म किया। वो जो डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिलेगा, दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज उसका ट्रांसपोज कीजिए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, देखिए उसी तरह आपको एक मैट्रिक्स बेसिकली मिलेगा। देखिए आप एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ओके, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स को अगर दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, इसका आप ए ट्रांसपोज डिफाइन कीजिए, दिस इज 2 0 0, इसके बाद 0 3 0 0 3 0, इसके बाद 0 0 4। देखिए, सो एक डायगोनल मैट्रिक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Diagonal matrix is a best example of symmetric matrix. Okay, so let's take a also, this is the properties. So for special case, any diagonal matrix, any diagonal matrix, any diagonal matrix always a symmetric matrix, any symmetric matrix, okay, a symmetric matrix। तो हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं और उस डायगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन स्टेट बेसिकली मिलता है ना, आइगन वेक्टर, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, दिस ऑल आर ऑर्थोगोनल, दिस ऑल आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग जो आइगन मैट्रिक्स चूज किया था, हम लोग एक मैट्रिक्स चूज किया था, लेटर 2 0 0 0 3 0 0 0 4, दिस इज ऑफ कोर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आपको जो आइगन वैल्यू मिलेगा, आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2 3 और 4, इस ऑल आर द आइगन वैल्यू, ओके। बाद में हम लोग आइगन वैल्यू से डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस ऑल आर द आइगन वैल्यू। लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू 2, आपको बेसिकली 3 आइगन वैल्यू बेसिकली आपको मिला। इस मैट्रिक्स का आपको बेसिकली 3 आइगन वैल्यू मिला। फर्स्ट आइगन वैल्यू मिला लैम्डा इक्वल्स टू 2, सेकंड आइगन वैल्यू मिला लैम्डा इक्वल्स टू 3 और थर्ड आइगन वैल्यू मिला लैम्डा इक्वल्स टू 4, राइट। फर्स्ट आइगन वैल्यू आपको मिला लैम्डा इक्वल्स टू 2, सेकंड आइगन वैल्यू आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू 3 और थर्ड आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 4।
तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर आपको मिलता है दैट इज बेसिकली 1 0 0 आइगन वेक्टर, और लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर मिलता है बेसिकली 0 1 0, और लैम्डा इक्वल्स टू 4 के रिस्पेक्ट में जो मिलेगा 0 0 1। सो दिस ऑल आर आइगन वेक्टर्स आर बेसिकली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। हम लोग इसको मान लेते हैं दिस मैट्रिक्स इज आइगन केट E1, this eigenvector is nothing but eigenkate E1. This is another eigenvector, eigenkate is E2. This is another eigenkate is E3. E3, E1 और E2 का आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन लीजिए एंड चेक करिए इसका रिजल्ट बेसिकली 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका रिजल्ट 0 आ रहा है कि नहीं चेक करिए। तो फॉर ऑर्थोगोनल, फॉर ऑर्थोगोनल, ओके, फॉर ऑर्थोगोनल, फॉर ऑर्थोगोनल E1 2 इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट जो है E1 का ब्रास फॉर्म है, तो इसका रो मैट्रिक्स लेना होगा। ओके, सो बेसिकली 1 0 0, इसके बाद केट मैट्रिक्स, केट इसका तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सो बेसिकली 0 1 0 0 1 0। देखिए इसका प्रोडक्ट करिए आप, आपको मिलेगा 0 0 प्लस 0, है ना। आपको रिजल्ट बेसिकली 0 मिल रहा है। So that's why 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 all are orthogonal to each other. So hence, so hence 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 all eigenvector are orthogonal to each other, orthogonal to each other, all orthogonal eigenvectors are orthogonal to each other. So सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर आपको मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, उसका हर एक आइगन वेक्टर आर बेसिकली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो आपको इस सारे प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली याद रखना है, रिमेंबर सारी प्रॉपर्टीज को आपको बेसिकली याद रखना है। दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज हम लोग बेसिकली डिस्कस किया। चलिए नोट करिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो हम लोग देखने वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमिलरली आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका ऑर्डर बेसिकली n क्रॉस n और आर्बिट्ररी एनी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स गिवन होगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद, मैट्रिक्स चेंज करने के बाद उसके पहले अगर एक मैट्रिक्स लिखिए, लेट अस consider a matrix, let us consider a matrix A is to Aij n cross n, it called skew symmetric matrix, called skew symmetric matrix if A transpose equals to A, if A transpose equals to A, ठीक है।
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं इसको चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 0 3 5 0 3 5 0 -3 -5 0 7 और -7 0। ओके, -7 0 एक मैट्रिक्स चूज किया, इसका ट्रांसपोज डिफाइन कीजिए, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कीजिए। सो बेसिकली रिप्लेस्ड बाय कॉलम 0 3 5, again this row replaced by column -3 0 7, and this row replaced by column -5 -7 0। तब इससे माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा देखिए 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 0। तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था दैट इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स, है ना, दैट इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स। सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज -a के बराबर हो रहा है, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग एक बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट होगा, ऑलवेज ईच डायगोनल एलिमेंट आर 0। फर्स्ट एक मैट्रिक्स को देख के आप कैसे पता लगाएंगे दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, द डायगोनल एलिमेंट, दिस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। ओके, 0 होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0 होगा, 0 होगा। सो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा। द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल, फर्स्ट में लिखिए द एलिमेंट or the element on the main, the elements on the main diagonal, the elements on the main diagonal of a skew symmetric matrix, of a skew symmetric matrix, of a skew symmetric matrix are 0, are 0। okay, so that's why a skew symmetric matrix is 0 a 1 2 a 1 3 a 1 3 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, a 2 1 0 a 2 3 a 3 1 a 3 2 0। देखिए इसका जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, दिस ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर बेसिकली 0 हो रहा है, ठीक है। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका इस मैट्रिक्स का मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दैट्स व्हाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा ना ऑलवेज 0। तो सेकंड प्रॉपर्टीज हम लोग लिखने वाले हैं, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो 0, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो 0। लिखिए
सेकेंड प्रॉपर्टीज में लिखिए ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स matrices are also zero. ठीक है, trace of skew symmetric matrix are also zero because its main diagonal element is zero. That's why इसका trace भी zero होगा. This is third property, second property. इसके बाद हम लोग third properties देखने वाले हैं. थर्ड प्रॉपर्टीज में देखिए क्या है, इस थर्ड प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे. थर्ड प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, ठीक है. इसका जो थर्ड प्रॉपर्टीज है ना, इसका आइगन वैल्यू के बारे में है. ठीक है, आइगन वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है, ठीक है, वो जीरो हो सकता है और इसका आइगन वैल्यू इमेजिनरी आने वाला है, इमेजिनरी आने वाला है. ठीक है, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी. जीरो आएगा, हर एक एलिमेंट आपको अगर जीरो मिलेगा, और नहीं तो आपको एकदम इमेजिनरी आइगन वैल्यू मिलने वाला है. ठीक है, इमेजिनरी आइगन वैल्यू मिलने वाला है. तो लिखिए ईच आइगन वैल्यू ऑफ द रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ईच आइगन वैल्यूज of skew symmetric matrix of skew symmetric matrix each zero, all eigenvalue are zero or purely imaginary, or purely imaginary. Okay, so each eigenvalue of skew symmetric matrix is either zero or purely imaginary. Okay, purely imaginary. Remember this point is must remember. So आप एक मैट्रिक्स को चेक किया, उसका हर एक डायगोनल एलिमेंट जीरो हो रहा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसका जो आइगन वैल्यू आपको मिलेगा जीरो मिल सकता है और प्योरली इमेजिनरी. अगर आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी भी मिला तब भी इसका ट्रेस आपको जीरो ही मिलने वाला है, तब भी आपको उसका जो ट्रेस है ना वो जीरो ही मिलने वाला है. ओके, उसका ट्रेस तब भी आपको जीरो मिलेगा. चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव आ सकता है. अब पॉजिटिव कब आने वाला है और जीरो कब आने वाला है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो ये इफ रियल ए इज ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखिए इफ ए इज ए थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ A, and this A, okay, if A is real skew symmetric matrix, then इसका जो डिटरमिनेंट है ना, determinant of matrix A is greater than 0 or equals to 0. Greater than 0 or equals to 0. Remember. Okay, please remember. Important. एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, उसका जो डिटरमिनेंट होगा ना, इसको भी हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे इस एग्जांपल से. इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो से मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं. बट पर्टिकुलरली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट कब जीरो होगा, अब विदाउट कैलकुलेशन उसको आप कैसे चेक करने वाले.
ठीक है। सो प्रॉपर्टीज नंबर 5 में लिखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 5 में लिखिए, एनी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7, इस तरह का ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको 0 मिलेगा। फोर्थ ऑर्डर का क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको 0 मिलेगा, और इवन ऑर्डर का क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, एनी रियल क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एनी रियल क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, any real q symmetric matrix of odd order, important, of odd order, okay, of odd order, of odd order has zero determinant, has zero determinant, okay, of odd order, remember, odd order, odd order का, odd order का q symmetric matrix का डिटरमिनेंट आपको 0 मिलेगा। अब खुद से चेक करिए, इस यहाँ पे जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स गिवन था, दिस इज ऑड ऑर्डर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, दिस इज ऑड ऑर्डर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आप एक ऑड ऑर्डर का क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए और उसको डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए आएगा कि नहीं। अब देखिए, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने एग्जांपल में लिया था उसी मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं, उसका डिटरमिनेंट बेसिकली क्या आने वाला है। ठीक है, सो हम लोगों ने एक ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स चूज किया। ठीक है, ऑड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स चूज किया, दैट इज नथिंग बट 035 035 -3 07 और -5 70 -70, right? This is a 3 cross 3, this is a 3 cross 3 q symmetric matrix, this is a 3 cross 3 q symmetric matrix। इस मैट्रिक्स का हम लोग बेसिकली डिटर्मिनेंट देखने वाले हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ऑफ ए, इट इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू -35 प्लस 5 into 21, so it is equals to 105 plus 105, so cancel out, it's 0। so देखिए, एक ऑड ऑर्डर का क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ कोर्स ऑलवेज है 0। एक ऑड ऑर्डर का क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एक ऑड ऑर्डर का क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप उसको देख के लिख सकते हैं, उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए अच्छे से। So this all, आपको इस प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली याद रखना है और इसको क्वेश्चंस करने के टाइम उसको इस अप्लाई करना है। करना कैसा है, कैसे करना है हम लोग बाद में सीखेंगे, उसको अप्लाई कैसे करना है हम लोग सीखेंगे। चलिए इसको नोट करिए। जो मैट्रिक्स हम लोग लेने वाले हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स, दिस इज अनदर पॉपुलर मैट्रिक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में इस मैट्रिक्स का बहुत बार यूज हुआ है, तो इसका हर एक प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए हर्मिशियन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नंबर 3 हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नंबर 3 हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके। हम लोग इसके बाद हर्मिशियन मैट्रिक्स देखने वाले हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है बेसिकली, देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास एक रियल मैट्रिक्स गिवन था
उस रियल मैट्रिक्स को आपको चेक करना था, दैट इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। इसके बाद आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन होगा, उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में कौन सा हर्मिशियन होने वाला है और कौन सा स्क्यू हर्मिशियन होने वाले हैं, वो आपको चेक करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में, उस कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में हर्मिशियन कौन सा हो रहा है आपको चेक करना है। ठीक है, सो दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं बेसिकली। सो इस कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखिए एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, एक कॉम्प्लेक्स square matrix is said to be Hermitian matrix to a Hermitian matrix set to a Hermitian matrix if it is equal to if it is equal to its own conjugate, its own conjugate, its own conjugate transpose. Okay, conjugate transpose. So एक complex square matrix, एक complex square matrix, a complex square matrix is said to be Hermitian matrix if it's equal to its own conjugate transpose. its own conjugate transpose इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दैट इज आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए मैट्रिक्स का, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए, उसके बाद इसको ट्रांसपोज कीजिए, एक मैट्रिक्स उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए, देन उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कीजिए इफ इट इज इक्वल्स टू, बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय ए एच, दैट मींस हर्मिशियन ए एच। हर्मिशियंस ऑफ एनी मैट्रिक्स मीन उस मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा, देन इसको ट्रांसपोज करना होगा, देन वी basically get we can basically follow the procedure for Hermitian। एक मैट्रिक्स का हर्मिशियन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के हर्मिशियन मैट्रिक्स चेक करने के लिए आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर इस प्रोसेस के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा इट्स इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। दैट मींस AH is equals to A। So if AH equals to A, AH equals to A, okay, if AH equals to A, then A is called Hermitian matrix। So be remember, so हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स 2 + 2 का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेने वाले हम लोग, 1 + 3i, ओके, 1 - 3i, 1 - 3i 4। दिस इज द 2 + 2 मैट्रिक्स, 2 + 2 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का, दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियंस और नॉट, इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, इस मैट्रिक्स का आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। सो 1 - 3i, 1 + 3i 4। देन इस मैट्रिक्स का आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको मिलेगा, ट्रांसपोज मीन दिस रो इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम and this row is replaced by column 1 + 3i 4। so देखिए इस that is basically called AH। so AH is equals to A, इसमें AH equals to A आ रहा है बेसिकली, है ना। so basically यहाँ पे AH equals to A आ रहा है, hence A matrix is an Hermitian matrix।
हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, सो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, देन ट्रांसपोज करना है कि उसके बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा ए, अगर ए के साथ इक्वल होता है देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको सबको पता है, इसके बारे में सबको पता है, ये आपको किताब में भी मिल जाएगा। बस इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली, है ना। इस मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है वो हम लोग देखने वाले। चलिए, प्रॉपर्टीज क्या था, प्रॉपर्टीज हर्मिशियन मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या था, ऑलवेज रिमेंबर एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना ऑलवेज रियल नंबर होगा। हम लोग देखो पहले चीज का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा, उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में से कौन सा हर्मिशियन है और कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है ये हम लोग चेक करने वाले थे बेसिकली। तो आप कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में से आपको जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना इट्स ऑलवेज रियल, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो आपके पास एक देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए, the diagonal element of Hermitian matrix, the diagonal element, the diagonal element of Hermitian matrix of Hermitian matrix, the diagonal elements of Hermitian matrix are necessarily real, are real. Okay, the diagonal elements of Hermitian matrix are real, real होगा। डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो बचा हुआ एलिमेंट्स होगा ना दैट्स ऑल आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एलिमेंट्स रियल। इसके बाद इस सेकंड प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम लोग जो हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू मिलेगा आपको, आइगन वैल्यू मिलेगा ऑल आर रियल, ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल, ठीक है। सो लिखिए आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। ओके, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। इसके बाद एक आपके पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जब अगर इन्वर्स, उसका इन्वर्स करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रिमेंबर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर उसका इन्वर्स मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं और फाइंड करते हैं ना, उसके बाद जो इन्वर्स मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज ऑलवेज हर्मिशियन। सो इन्वर्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज ऑलवेज हर्मिशियन, standard properties. So the in third properties is the inverse of invertible matrix, the inverse of invertible matrix, inverse of invertible matrix the inverse of an invertible matrix इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मीन्स इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कर दीजिए, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हर्मिशियन मैट्रिक्स करिए, इन्वर्टेबल हर्मिशियन मैट्रिक्स इच हर्मिशियन, इच हर्मिशियन, इच हर्मिशियन।
सो इनवर्स ऑफ एनी इन्वर्टिबल हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑफ कोर्स हर्मिशियन होगा। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, टू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर टू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर कम्यूट ईच अदर, ओके, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है, टू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और टू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर कम्यूट ईच अदर, इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए, देन ए टू द पावर एन, ए मैट्रिक्स का, उस ए मैट्रिक्स का ए टू द पावर एन इज ऑल्सो हर्मिशियन। मतलब अब उसका एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ए है और हर्मिशियन मैट्रिक्स बी है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स अगर कम्यूट कर जाता है ना, उसके बाद उस जो ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स का एनी पावर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करने के बाद, ए टू द पावर एन फाइंड करने के बाद बेसिकली जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको, दैट इज ऑफ कोर्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसे हम लोग बाद में प्रॉब्लम करने के टाइम देखेंगे, ज्यादा घबराइए मत, हम लोग जस्ट एक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर दे। बेसिकली हर एक प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिले, ठीक है ना। ओके, सो लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स, the product of two Hermitian matrix, two Hermitian matrix A and B, the product of two Hermitian matrix A and B, each Hermitian the product of two Hermitian matrix A and B Hermitian, कब Hermitian होगा? when AB equals to basically the product of two Hermitian matrix is Hermitian when AB equals to BA होगा। अगर AB equals to BA होता है ना, that means when AB equals to BA, that is commute each other, that is commute each other, that is commute each other, okay. So any Hermitian two Hermitian matrix commute each other, so इसमें से आप A का पावर लीजिए और B के पावर लीजिए, कुछ भी, कोई A का पावर A का आप A टू दी पावर 5 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, A टू दी पावर 100 से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और B टू दी पावर 5 और B टू दी पावर 100, कुछ भी, इट्स ऑलवेज हर्मिशियन। सो अगर टू मैट्रिक्स आर, उसका प्रोडक्ट अगर हर्मिशियन हो रहा है, then thus A to the power n, thus A to the power n is Hermitian, it's Hermitian, okay, Hermitian। यहाँ पे n क्या है बेसिकली, देखिए जो n लिखा है, n इज एनी पॉजिटिव नंबर, n इज एनी पॉजिटिव नंबर, n is any positive numbers, or an is any positive numbers, okay, a is a positive numbers। तो देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। उसमें इस लास्ट प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए, रिमेंबर, आपको इसी से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, आपको इसी से क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपको इस प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चंस मिलेगा बेसिकली, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट जो लेक्चर आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ 3 मैट्रिक्स है, उस 3 मैट्रिक्स से हम लोग अच्छे क्लास में बेसिकली 3 मैट्रिक्स डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेस्ट ऑफ द 3 मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इडोम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, यूनिटरी मैट्रिक्स
और इडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, इस सारे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग अच्छे से इसको नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, बहुत बार इस सारे प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। गेट में तो बहुत बार आता है क्वेश्चन, सेट का एग्जाम में, अगर आप बार का एग्जाम देने जाते हैं, नीट का एग्जाम में भी इसी मतलब मैट्रिक्स में रिलेटेड हर्मिटियन मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स रिलेटेड जैसा क्वेश्चन आता है ना, इस प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप देखेंगे बनता है कि नहीं। हम लोग जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जब हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज को देखेंगे और यूज करने वाले हैं इस सारे प्रॉपर्टीज को उस फाइंड करने के लिए। कितना इजी होगा हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए आज का लेक्चर यहाँ तक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसके पार्ट 2 में लेके आएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। इस पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं जो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और इडोम्पोटेंट मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स है, उस थ्री मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, उस सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इसी तरह चैनल में वीडियोस को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरा लेक्चर आपको लिए बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए और हैप्पी लर्निंग, अच्छे से सीखते रहिए और प्रिपरेशन के लिए तैयार रहिए और मोटिवेटेड रहिए और इसी तरह और